दोस्तों आज के इस वीडियो में लोन सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। आखिर क्या होता है लोन सेटलमेंट और यह आपके क्रेडिट स्कोर पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कई लोग लोन सेटलमेंट को लोन क्लोजर समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग होते हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर पर अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप अपने लोन की अवधि के दौरान लोन के ईएमआई का पेमेंट टाइम से करते हैं तो लोन का सारा पैसा चुकाने के बाद लोन अकाउंट अपने आप बंद हो जाता है। फिर यही जानकारी बैंक क्रेडिट रेटिंग कंपनियों को भेजती हैं, जिससे आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वही दूसरी ओर लोन सेटलमेंट तब होता है जब कोई लोन के पैसों को किसी वजह से रीपेमेंट नहीं कर पाता है। इस केस में बैंक या जो फाइनेंस कंपनियां जहां से आपने लोन लिया है वो आपके लोन को सेटलमेंट करके उसकी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को दे देते हैं। इस केस में क्रेडिट स्कोर पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके बाद से लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों अब आगे जानते हैं कि लोन सेटलमेंट आपके क्रेडिट स्कोर पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। इसके पहले जानते हैं कि आखिर लोन सेटलमेंट कैसे काम करता है। तो दोस्तों लोन सेटलमेंट करने से पहले बैंक या जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं वे लोग वेरीफाई और कंफर्म करते हैं कि जिसने लोन लिया है वह किस वजह से रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। अगर कोई जेन्युइन रीजन होता है तो बैंक वन टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन देते हैं। इसमें आपको एक बार में ही लोन अमाउंट का टोटल पेमेंट करना होता है। इसमें आपके इंटरेस्ट और चार्ज दोनों कम कर दिए जाते हैं और आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट से कम का पेमेंट करना होता है। जिसमें अगर लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगभग 1 लाख रुपए का है तो इसमें आपको 50 से 60 हजार रुपए का पेमेंट करना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके बैंक कितने अमाउंट पर लोन सेटलमेंट करते हैं। कई बार ये सिचुएशन और आपके जेन्युइन रीजन पर भी डिपेंड करता है। जब वन टाइम लोन सेटलमेंट का पेमेंट कर दिया जाता है तो आपका लोन अकाउंट बंद हो जाता है और इसके बाद बैंक या जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं क्रेडिट ब्यूरो को सेटलमेंट के रूप में रिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोन सेटलमेंट काम करता है। अब आगे जानते हैं कि लोन सेटलमेंट आपके क्रेडिट स्कोर पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो दोस्तों अगर आप वन टाइम सेटलमेंट के ऑप्शन से लोन अकाउंट बंद करवाते हैं तो बैंक क्रेडिट ब्यूरो को सेटलमेंट के रूप में रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में आपके क्रेडिट स्कोर में भी लोन सेटल दिखाता है। इस केस में आपके क्रेडिट स्कोर पर निगेटिव असर पड़ता है। लोन सेटलमेंट पर आपका क्रेडिट स्कोर 75 से 100 पॉइंट तक कम हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। जिसके बाद में अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर लोन लेते हैं उसमें परेशानी आ सकती है। अगर आपको लोन मिलता भी है तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। अब आगे जानते हैं कि लोन सेटलमेंट के अलावा और कौन कौन सा ऑल्टरनेटिव है जिससे आप अपने लोन को बंद करा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो सारे ऑल्टरनेटिव जिससे कि आपको लोन सेटलमेंट भी ना करना पड़े और आपका जो सिबिल स्कोर है या क्रेडिट स्कोर है वो भी कम ना हो। तो दोस्तों वैसे तो लोन सेटलमेंट आपको काफी अच्छा ऑप्शन दिख रहा होगा ये सब जानने के बाद, क्योंकि इसमें आपको लोन रीपेमेंट से कम पैसे देने होते हैं, साथ में आपको इंटरेस्ट और कई सारे चार्जेस भी नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन इसमें आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफी कम हो जाता है, जिससे बाद में कोई भी लोन लेने में काफी परेशानी आती है। ऐसे में आप बहुत इमरजेंसी हो तो ही आप लोन सेटलमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपको हर एक महीना लोन के ईएमआई को देने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने सेविंग्स और जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों से पैसे उधार मांग सकते हैं। इसके बाद अपने लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। बाद में जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप अपने दोस्त का उधारी चुका सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट और बाकी चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा जिस बैंक से आप लोन लिए हैं उससे लोन रीपेमेंट टेन्योर को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कई बैंक आपके लोन रीपेमेंट टेन्योर को बढ़ा देते हैं। इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक आपके लोन रीपेमेंट टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका लोन कितने अवधि के लिए लिया गया है। इसके अलावा आप कम इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन लेने के बाद जो ज्यादा इंटरेस्ट वाला पर्सनल लोन है या फिर कोई भी लोन है उसका रीपेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करके आप लोन सेटलमेंट से बच सकते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर भी कम नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि लोन सेटलमेंट आखिर होता क्या है, लोन सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं और लोन सेटलमेंट करने पर आपकी क्रेडिट स्कोर पर कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी काम की लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।